हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, स्टारलिंक से कनेक्ट होगा भारत का बीएसएनएल नेटवर्क। मतलब जो बीएसएनएल नेटवर्क है उसको स्टारलिंक से कनेक्ट करने की बात कीजिए, अब होगा भारत में दुनिया का सबसे सस्ता दुनिया इंटरनेट। का मतलब भारत में आने लगा है दुनिया का गाइस सबसे सस्ता इंटरनेट जो बीएसएनएल आपको देगा। तो बिना बिल्कुल। किसी देरी के पहले देखते हैं इसके ऊपर, बाकी बातें करेंगे बाद में। बाद में। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, करंट अफेयर्स का वीडियो है। तो स्टार्ट। बीएसएनएल को आपने तबाह करके छोड़ा था ना, मोदी जी ने खुद वो बोला है। बीएसएनएल आज मेड इन इंडिया 4G 5G more promise than any other country in the world. The takeaways from the meeting. Takeaways from the meeting. He really cares about India because he's pushing. तो अब मोदी जी इलोन वाकई मस्क केयर की करते हैं कंपनी यार। स्टारलिंक बीएसएनएल के साथ मिलकर भारत में डाटा क्रांति लाने वाली है, भाई ये बहुत बड़े जिसे लेवल पे देखकर क्रांति जियो होने और लगी है एयरटेल की बीएसएनएल सांसें थमती नजर आ रही हैं। जियो ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी ताकि इलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत सरकार से लाइसेंस न मिल सके, लेकिन मुकेश अंबानी की एक नहीं चली और इलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को बीएसएनएल के साथ मिलकर भारत में सैटेलाइट इंटरनेट ऑपरेट करने के लिए भारत सरकार से लाइसेंस मिल चुका है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं, स्टारलिंक फाइनली गेट्स GMP CS लाइसेंस इन इंडिया फ्रॉम द डिपार्टमेंट इंडिया। ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। चलो भाई, यहां पर भी देख पाएंगे ये कुछ हिंदी मिल में के होने भी लगा है कवर भाई किया है बड़ा। हाँ, कि इलोन मस्क की स्टारलिंक की भारत में एंट्री। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि सैटेलाइट इंटरनेट के लिए अब मिल चुकी है परमिशन। ऐसी क्या वजह थी कि इतने लंबे समय यानी लगभग 2.5 से 3 साल एकदम तक अभी परमिशन मिली नहीं है। हाँ मिल रही भाई, थी। हाँ। अब ऐसा क्या हुआ है जिसके चलते कि स्टारलिंक कंपनी को परमिशन दे दी गई है? यकीन मानिए दोस्तों, इलोन मस्क की कंपनी नहीं स्टारलिंक देखी, को नहीं भारत देखी सरकार पहले। से लाइसेंस दिलाने में रतन टाटा ने अहम योगदान दिया है। जियो और एयरटेल की अकड़ इतनी बढ़ चुकी है कि ये लोग अब भारत की जनता को अपना गुलाम समझने लगे हैं, लेकिन इनकी सर्विस इतनी भी एडवांस नहीं है कि लोगों के पास इनके सिवा कोई ऑप्शन ना हो। अगर स्टारलिंक बीएसएनएल लोग और आगे टाटा से साथ प्राइवेट मिलकर में काम करो करते हैं BSNL तो इनकी को, हाँ। सर्विस इतनी एडवांस होने वाली है कि इनको भारत के किसी भी क्षेत्र में इंटरनेट पहुंचाने के लिए किसी भी टावर की जरूरत नहीं होगी। हाँ, ये लोग तो डायरेक्टली फिर आपको सैटेलाइट के पता है। द्वारा इंटरनेट को भारत के हर कोने में अवेलेबल करवा सकेंगे, जो कि जियो और एयरटेल के कंपैरिजन में बिल्कुल सस्ता होगा। मुकेश अंबानी को स्टारलिंक, बीएसएनएल और टाटा की जुगलबंदी का पता लग चुका है और अंबानी भी अब भारत में सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करवाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके पास स्पेस एक्स जैसी कंपनी नहीं है जो हजारों सैटेलाइट स्पेस में भेज सके। जियो और एयरटेल को अब जल्द ही भारतीय एलोन कस्टमर मस्क को को वो लूटने का वाला अंजाम फायदा भुगतना है। हाँ होगा। भाई, पूरी डेवलपमेंट क्या है जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बीएसएनएल के लिए वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर यार करें बीएसएनएल ताकि छा यह गया खबर इस टाइम। ज्यादा हाँ। से ज्यादा हाँ लोगों तक भाई, पहुंच सही सके। बात है। दोस्तों, सिम कार्ड भी दुनिया 5G बदल के आ रही गए है हैं अभी तो। और अगले महीने से कुछ इस कदर बदल जाएगी कि देखते ही देखते भारत में एक इंटरनेट क्रांति शुरू हो जाएगी। यह क्रांति ऐसी होगी जिसके बहुत सामने लोग जियो सपोर्ट में आ और गए, एयरटेल बहुत के सपोर्ट 5G और फाइबर सब बौने पड़ जाएंगे, क्योंकि इंटरनेट अब 300 Mbps की स्पीड से सीधे सैटेलाइट से मिलना शुरू हो जाएगा। इंटरनेट अमेरिकी उद्योगपति इलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक बीएसएनएल से मिलकर इसी अगस्त सितंबर से पूरे भारत के लिए अपनी सेवाएं अगले शुरू महीने करने से? जा रही है। जियो और एयरटेल के उसने तो बड़े फुल बड़े जाल दावों के भिजाया हुआ है ना। बावजूद ये तस्वीरें बता रही हैं कि देश के दूर दराज इलाकों में इंटरनेट की हालत कितनी खस्ता है। बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कनेक्टिविटी की ये दिक्कत सिर्फ इस वजह से है कि जियो और एयरटेल ने अपनी सेवाओं के दाम तो हद से ज्यादा बढ़ा दिए, लेकिन बदलती तकनीक के साथ व्यवस्था नहीं बदली। शाम तक बहुत से काम के बाद जब आम इंसान ऊपर देखता है तो आसमान नजर आता है, लेकिन इलोन मस्क जैसा शख्स जब वही आसमान देखता है उसके पार उसे पूरा जहान दिखता है। इलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने दुनिया के इतिहास में पहली बार वो कारनामा कर दिखाया है जिसकी सोच भर रखने की वजह से कई अरबपति कंगाल हो गए। हाँ यार, ये भारत की स्टारलिंक जनता से बड़ा डाटा गुलामी करवाने क्रांति है। वाले मुकेश और अगर अंबानी की बीएसएनएल भी अब इसके साथ खैर मिल नहीं गया तो है, भाई फिर तो, क्योंकि भारत की जनता बहुत ज्यादा। अब अपना मन बना चुकी है क्योंकि कि गवर्नमेंट ने वह कुछ अब शायद जियो कंडीशन और रखी एयरटेल की होगी, मनमानी भी नहीं चलने एकदम देंगे। उसको किया। हाँ भाई, इसलिए जुलाई महीने में दैनिक भास्कर के अनुसार 2 करोड़ लोगों ने जियो और एयरटेल को छोड़ दिया है। वहीं स्टारलिंक 2 सैटेलाइट करोड़ के लोगों ने? जरिए दुनिया भर में इंटरनेट पहुंचाने वाली पहली 3 निजी करोड़ कंपनी लोगों ने बन गई है। बीएसएनएल की सिम अब ली है। स्टारलिंक और मतलब बीएसएनएल के सिम जरिए BSNL भारत की के यूज दूर होंगी। दराज हाँ, इलाकों तक इंटरनेट इंटरनेट उनसे पहुंचाना जाहिर बात है बेहद भाई, सस्ता और आसान हो जाएगा। जहां कम लोग बसते हैं और उन तक फाइबर का जाल बिछाकर इंटरनेट पहुंचाना अब तक मुमकिन नहीं हो पाया।
यह इलोन मस्क की सोच ही है जो इतने बड़े सपने को व्यावसायिक तौर पर सफल बनाने के मुकाम तक पहुंच गई। इलोन मस्क की स्टारलिंक ने यह सर्विस टेस्टिंग के स्तर पर दुनिया के कई इलाकों में पहले ही शुरू कर रखी है। फिलहाल ऐसे इलाकों में जहां इंटरनेट की पहुंच फाइबर पाकिस्तान में भी 5G के रजिस्टर्ड जरिए हो गई मुश्किल है। दिखाई देती है, वहां अगर स्टारलिंक इस कीमत पर मौजूद है तो कीमत ज्यादा नहीं। दरअसल इलोन मस्क की यह पहल भारत जैसे देशों के लिए आंखें खोलने वाली है, क्योंकि भारत के ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां इंटरनेट को परंपरागत तरीकों से पहुंचाना टेढ़ी खीर साबित होता रहा है, चाहे वो सुदूर पहाड़ी इलाके हों या बेहद दूर 42,000 दूर बसे सैटेलाइट्स रेतीले हैं। कस्बे। स्टारलिंक जिस तर्ज पर काम करता है उसी तर्ज पर भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने भी निजी क्षेत्रों की भागीदारी से स्पेस नाम की एक पहल शुरू की है। भारत सैटेलाइट इंटरनेट की क्षमताएं इसरो भी जानता भाई है पीछे नहीं है और किसी इसमें चीज़ में। आगे भी बढ़ रहा है। यह पहला मौका नहीं है जब एलन मस्क स्टारलिंक को भारत में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। ऐसे टाइम पे अनुमति मिल गई है स्टारलिंक को जब बीएसएनएल का चल रहा है और अच्छा, गवर्नमेंट पहले पता है क्यों नहीं मिल रही थी, गवर्नमेंट हाँ, क्यों नहीं हाँ, दे रही हाँ। थी? उसकी वजह गवर्नमेंट ने शायद अपनी कंडीशन रखी और हो, मोदी जी क्योंकि ने वो- बोला तुम लोगों ने हाँ। बर्बाद करके हाँ। रख दिया, तो आप मोदी जी खुद इसका लगता है बीएसएनएल के देखो पीछे भी लगे सिमें हैं। होंगी हाँ। बीएसएनएल की हाँ। और नेट डाटा ज़ाहिर बात है नेट इनसे लिया और जाएगा, हाँ। स्टारलिंक यार और इंडियंस को बीएसएनएल का चाहिए, मिलेगा। हाँ। इंडियंस को चाहिए सबसे सस्ता नेट, सीधी बिल्कुल सी बात सबसे है। सस्ता नेट। वो नहीं भाई और कहते दुनिया का सस्ता हाँ, नेट फिर दे सकता है तो BSNL अगर BSNL दे कोलैबोरेट सकता है। करके हाँ दुनिया हाँ। का मैंने एक ऐसा भी डेटा देखा है साल का 2000 रुपया पता नहीं कुछ ले रहे हैं। हाँ 2000 रुपये साल का भाई, एक साल का मतलब ये इतने कम पैसे में कौन भाई देता है? कौन नेट यार? करता है? और 2 करोड़ से ज्यादा लोग ट्रांसफर हो चुके हैं ये इस 10 दिन 15 दिन 3 के करोड़ अंदर लोगों अंदर। ने इससे में ले लिए हैं। 2 से 3 हाँ। करोड़ लोग ट्रांसफर हो चुके हैं और हमारे काफी सारे, मैं उस दिन कमेंट पढ़ रहा था, हमारे सब्सक्राइबर कह रहे हैं कि हम भी जो है ना कोई एयरटेल से शिफ्ट हो रहा है, कोई कहां से शिफ्ट हो रहा है। गाइस आप लोग बताना कौन कौन बीएसएनएल की सिम यूज कर रहा है इस और टाइम? यार मुझे एक हाँ। और बात और आपसे सर्विस पूछनी है, कैसी है, सर्विस स्पीड कैसी है कैसी है? इसकी? हाँ। स्पीड जियो कैसी की है? या एयरटेल की स्पीड अच्छी है या नहीं, बीएसएनएल फिलहाल की? तो मतलब उसकी स्पीड इसके अच्छी होगी। नहीं, लेकिन फिर भी हाँ। फर्क तो थोड़ा बहुत होता है ना, पता हाँ, चलता है मतलब बंदे को ना। हाँ। इतना बुरा भी नेट नहीं है, मतलब कैसा है बहुत या ज्यादा क्या स्लो लोगों ने है, यूज किया, किस नॉर्मल तरीके है से? या बहुत तेज है बीएसएनएल का नेट? और ये please यार बताना, हाँ। जो कंपनी अब देखो बीएसएनएल दुनिया का सस्ता इंटरनेट दे रही है, तो खुद हाँ। सोचो कि आगे क्या होगा। सही बात है भाई, सही बात है, बड़ी छाग छाने वाली है और भाई। सबसे बड़ी हाँ। बात यह है कि सरकारी कंपनी है। सरकारी कंपनी है, सबसे बड़ी बात ये सबसे बड़ी बात ये अपने इससे नौकरियां लोगों को तो अलग मिली हुई हैं, अलग और ये मिली भाई बात एक टाइम पे किंग रही है बीएसएनएल, लेकिन फिर बिल्कुल। बाद में इसका खुद की वजह से डाउनफॉल देखा बिल्कुल। गया, लेकिन अब फिर आपका क्या कहना है? स्टारलिंक के साथ मिलकर बीएसएनएल हाँ। कमाल कर रही है या मतलब बीएसएनएल को अलग से हाँ। अपना जो है ना करना बताना चाहिए? कमेंट में अपना Comment बहुत section में ज्यादा बताना। ख्याल रखना तो है यार, भाई। bye।